बोलने की राजनीतिक, अफवाह उड़ाने की राजनीतिक, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, रग रग में, उनके ब्लड में वास करता है। कि मुझे जान से मारने की प्रशासन के द्वारा, सत्ताधारी पार्टी के लोगों द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई। ना तो भारतीय जनता पार्टी आपको कभी सम्मान दिया है, को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। लोग ने भी मेरे साथ, मेरे पीठ के ऊपर छुरा घोंपने का काम किया है। इसमें अब कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वोटर को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पैसे पे जीतना भी नहीं चाहता हूं। पैसे के दम पे गरीब का बेटा, कोई मिडिल क्लास का बेटा कभी ना तो वो सांसद बन सकता है, ना कभी विधायक बन सकता है, ना कभी वार्ड सदस्य बन सकता है, ना जिला परिषद, ना मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आपको कम से कम अब वर्तमान में जीतने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कई सारे हम लोग ने चुनाव देखे हैं, पंचायती चुनाव देखे, लोकसभा का देखा, विधानसभा का देखा, लेकिन जिस तरीके की अब काउंटिंग के अंदर साजिश रची जा रही है और जिस तरीके से कल मेरे साथ व्यवहार मधुबनी सदर एसडीओ निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया, सोची समझी साजिश के तहत, मैं यही कहूंगा कि मुझे जान से मारने की प्रशासन के द्वारा, सत्ताधारी पार्टी के लोगों द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। क्योंकि कभी आपने नहीं देखा होगा कि काउंटिंग के दौरान 9 बूथों पे काउंटिंग बाकी है और काउंटिंग को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि काउंटिंग हो चुका है। ये कभी भी आप लोग ने 70 साल के इतिहास में कभी भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ होगा जो कल मधुबनी रहिका प्रखंड में आरके कॉलेज में हुआ। और जब मैंने इसका विरोध किया तो निर्वाचन आयोग द्वारा, सदर एसडीओ द्वारा मुझे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई, 20 साल तक जेल में रखने की। ऐसा मैं आपके ऊपर दफा लगाऊंगा जो आप सड़ जाओगे जेल में। कभी आपने ऐसा सुना है? कभी भी ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि आखिर इतनी बड़ी काउंटिंग में यदि आप मांग कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, ना ही मैं समझता हूं जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े होंगे आज तक कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति मांग कर रहा है कि आप लिस्ट दिखाइए कि आखिर काउंटिंग में हुआ क्या, उसे वो भी नहीं दिखाया गया, उसे बाहर कर दिया गया, एक एक प्रत्याशी को बाहर कर दिया गया। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक एक पंचायती चुनाव में बिना अनुमति के वहां जाना और उसके बाद चुनाव को रोकना, आप समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूं हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल विधायक जो है बिस्पी से, क्या काम था कल, क्या काम था जो वहां काउंटिंग में गए? क्या अनुमति ली थी? किसके अभिकर्ता बन के गए थे वो?
क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी घटिया राजनीति करना शुरू कर दिया है? वैसे शुरू तो ये पहले से ही घटियापन की तो ये सारी मिसालें देते ही रहते हैं, लेकिन मैं अपने कुशवाहा समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ना तो भारतीय जनता पार्टी आपको कभी सम्मान दिया है, यानी कि आप को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, झोला उठाने के लिए। पूरे भारत में कुशवाहा समाज के लोगों से मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ झोला उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ना आपका विधायक, ना आपका सांसद। और यदि किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका कल जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ, एक एक व्यक्तियों ने काउंटिंग में देखा इस चीज को कि किस तरीके ने सदर एसडीओ निर्वाचन आयोग ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया, मुझे मारने की धमकी तक दी। क्यों? प्रशासन के द्वारा, एसडीओ के द्वारा और उससे भी बड़ी बात, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ने भी मेरे साथ मेरे पीठ के ऊपर छुरा घोंपने का काम किया है। चुनाव आते हैं जाते हैं, यह भी सच्चाई है। वोट है किसी का भी, कहां देना है वो उसका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने छल किया है, इसीलिए शायद हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विश्वासघात मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी किया है। मैंने अपनी लाइफ में 7 चुनाव लड़ा है। लोकसभा का लड़ा, विधानसभा का लड़ा, एक बार जिला परिषद का लड़ा और 2 बार मेरी पत्नी लड़ी है। इस बार भी मेरी पत्नी ही उम्मीदवार थी क्योंकि महिला सीट थी। तीनों बार जिला परिषद में मेरा सेकंड स्थान रहा। पिछली बार मात्र कुछ वोटों से हार हुई और इस बार मैं कह नहीं सकता हूं आपको कि जिस तरीके से पब्लिक का रुझान था, शायद किसी चीज की हवा चलती है उस तरीके से, आंधी की तरह, लेकिन रातों रात चंद रुपयों पे इंसान बिकता है। मैं भविष्य में अब कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि वोटर को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पैसे पे जीतना भी नहीं चाहता हूं। पैसे के दम पे मुझे कहने में कहीं भी कोई संकोच नहीं हो रहा है कि कोई भी नेता जीतने के बाद काम क्यों नहीं करता है। मैं भली भांति समझ रहा हूं और पब्लिक भी इस बात को जानती है कि किस तरीके से उस नेता को निचोड़ दिया जाता है। और अब वर्तमान में पिछले 8 सालों में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदली है और जो पैसे का एक ताना बाना रचा गया है पूरे भारतवर्ष में, वो कोई गरीब का बेटा, कोई मिडिल क्लास का बेटा कभी ना तो वो सांसद बन सकता है, ना कभी विधायक बन सकता है, ना कभी वार्ड सदस्य बन सकता है, ना जिला परिषद, ना मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आपको कम से कम अब वर्तमान में जीतने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक 10,000 की आबादी में 50 लाख रुपया चाहिए आपको मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए। क्यों? समझ सकते हैं। एक वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आपको अच्छा खासा धनराशि चाहिए। अब तो ये सिस्टम जिसे हम लोग कहते थे या कहता है समूचा भारत, समझ में नहीं आता है कि किस तरह की घटियापनी पूरे देश में चल गई है। और झूठ बोलने की राजनीतिक, अफवाह उड़ाने की राजनीतिक,
ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, रग रग में, उनके ब्लड में वास करता है। इसीलिए मैं राजनीतिक से आज से संन्यास ले रहा हूं। जय